को उससे दूर रखना भाई, पागल है वो। रंजना के भाई है। हाँ वो अपर रंजना अटई वो कोनो पागल लड़की न बटे। नीक भाई पहले तू इनके पूछे से। क्या कहा तुमने? हाँ वो पागल लड़की कोई और नहीं, रंजना है। हाँ रंजना जिंदा है हमारी। जिंदा है। तुमने उसे देखा? हाँ अरे भाई काश ये तुम्हारी बात सच हो जाए तो हमको तो दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। बुला दे आप। मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी अगर मेरी रंजना जिंदा है। बाबू मेरी सानी बहन हमसे अलग हो गई थी, उसे बताओ कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। रंजना मुझसे बात करे आकर वो। रंजना ये तोरे भैया है। रंजना भैया हाँ ये तो रंजना है। आवाज तो पूरी वैसे लग रही है इसकी। एक बार और हमें भैया कहो। भैया हाँ ये शब्द सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। रंजना तू जिंदा है, बड़ी बात। तू वापस आ गई अपने भैया के पास, अच्छी बात। रंजना मेरे पास आओ रंजना, आओ आओ रंजना, रो नहीं। चुप हो जा रंजना, न रो। इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिले हैं, बड़ा सुकून मिला रे। हम समझ रहे थे कि तू मर गई, जिंदा है रंजना हमारी। शायद कोई नेक काम किया था जिसके बदले में हमारी बहन वापस आ गई। हमने बड़ों से सुना है कि जो दूसरों का भला करता है मालिक उसका भला कर देता है। मेरी रंजना वापस आ गई, चिंता मत कर तू। तेरा भाई मरा नहीं है, जिंदा है, रो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रंजना भैया हाँ ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देखा आपकी आँख तुमने? से दिखाई नहीं देता। हाँ हाँ ये आपको क्या हो गया भैया? हाँ ये आपके हाथ में कोड़ कैसे हो गया? मेरी करने की सजा है। छोड़ दिया था अपने बाप को मरने के लिए अकेला, ऐश करने गया था मैं वहां पर। अपने बाप से अलग होने की है मुझे सजा मिली। कोई अपने माँ बाप को छोड़कर मत जाना भाई, जो मेरा हाल किसी और का ना हो। रंजना मेरे आंखों में रोशनी इस वजह से नहीं है कि तेरा वो राहुल है बड़ा भाई, तेरा मेरा छोटा। बहू के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। पैसा मांगने गया था, मदद मांगने गया था, अच्छी मदद किया उसने। नाराज हो रही है अपने भाई पर तू? अब मैं उसको कभी नहीं राखी बांधूंगी भैया। गुस्सा हो गई, राखी नहीं बांधेगी अपने भाई को? क्यों क्यों नहीं बांधेगी? जो मेरे साथ उसने ये हरकत कर दिया, हाँ भैया। अपने बाप समान भाई के ऊपर जो उसने हाथ उठाया, यही कहना चाहती मेरी बहन। मैंने उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो। माफ कर दो उसे, छोटा भाई है मेरा। हाँ भाई माफ करना होगा। रेखा देखो, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मुझे कब क्या हो जाए। ये क्या कहता है? आखिरी बार कुछ मांगना चाहता हूँ तुम दोनों से, क्या मेरी बात को मानोगी?
काहे न मानो? मानोगी? मानो। मेरे राहुल की जान बचा लो। का भा? मेरे भाई की जान खतरे में है रेखा। हाँ रंजना सही कह रहा हूँ। वो जालिम औरत मेरे भाई को मार डालेगी, मार देगी उसे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो भाई जो पत्नी अपने पति के खिलाफ बात करे, किसी गैर मर्द से संबंध बनाना चाहे, वो अपने पति को कभी भी मरवा सकती है। ऐसी औरत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वादा कर कि उसे लिवा करके तू गांव आएगी। ठीक बाटे। जाओगी उसके पास? हाँ वादा बा। रंजना तुम भी जाओगी? दोनों जनी जा। लड़ाई नहीं करोगी? लेकिन है हाँ बोलो। लड़के खिला लेते हैं। नहीं, मेरे हाथों में कोड़ है, मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगी? और इधर से आ गए हमारे मकसूदन भाई। अच्छा 11 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे को मेरे पास मत लेना, मेरी बहन को दे दे। तो बहन आ गई है। हाँ भैया हाँ। आप अपने बेटे को नहीं खिलाओगे भैया? अरे कैसी बात करती है तू तो फुआ बन गई। हाँ हाँ आज तुझे खुश होना चाहिए। हमको देखकर रोने लगी। मैं तुझे जब सुना तो मैं भी रोने लगा। अरे भाई रोना बंद करो, बेटा पैदा हुआ है। हाँ बुआ हो उसकी तुम। हाँ भैया। लेकिन भैया बोल। आप एक बार खिला लो ना। चाहती कि मैं इसे अपने गोद में ले? हाँ भैया एक बार खिला लो ना। ला आजा आजा, लाओ भाई। बहुत प्यारा बच्चा होगा, लड़का है। क्या करें बेटे, हम तुम्हें देख नहीं सकते तुम्हारे चाचा की वजह से। काश आंखों में रोशनी होती तो तुझे देखता। ये किसको पड़ा है? भैया हाँ ये मेरे जैसा है। तब तो बहुत सुंदर होगा, तेरे जैसा है। ले काफी खूबसूरत। इसका नाम क्या रखी हो? अभी नाम नहीं रखी हूँ भैया, आप रख दो। उसको बुलाओ। रेखा इधर आओ। नाम क्या रखे अपने बच्चे का? अबे कुछ ना रखे। है? तुहिन बाप है, तुहिन कुछ दे दे। मैं नाम रख दूं इसका? हाँ इसका नाम जैसे कड़े दिन रख दूं तो कैसा लगेगा? ये सब नाम तो को पसंद लागी। अच्छा नाम नहीं? कोनो नेक नाम। ननकऊ रख दूं, थोड़ा तिरछा देखता है। ठीक बा भले आना। इसका नाम ननकऊ रख देता हूँ। ठीक बा। है? ठीक है बेटा ननकऊ, लेकिन वो तो काना है, उसके नाम से नहीं जमेगा। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। ए सुनो, आज के बाद मेरे बेटे को राजू कहना तुम बस। ठीक बा। क्या कहोगी? राजू। प्यारा बेटा है। पकड़ो पकड़ो इसे, ले। ले लो। हाँ। रेखा हाँ। मैं थक गया हूँ यार, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा ले जाओ। कौन? रेखा। अरे भाई बात कर लिया करो। चलो ठीक है, मैं समझा कि रंजना है। आओ। ओ रेखा सो गई। रंजना बहन चलो ये भी सो गई। राजू मेरा बेटा। अरे राजू की माँ काहे बुलवाई करेगी। चलो अच्छा है सो गए, मैं यहाँ सब भाग जाता हूँ। चूंकि औरत मुझे छोड़ेगी नहीं और इन सब पे मैं भार नहीं बनना चाहता। जा रहा हूँ, किसी नदी नाले में गिरकर अपनी जान दे दूंगा। बहन जवान है, पढ़ी लिखी शिक्षित है, समझदार है, कहीं ना कहीं इसका जुगाड़ हो जाएगा। रेखा समझदार है, बच्चे को लेकर जी लेगी और रंजना का भी हाथ कहीं पीला कर देगी
अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आगे मालिक की मर्जी है, चलता हूँ। भैया, भाभी, भाभी माँ, भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, भाभी माँ, भैया कहाँ पर है? कहाँ गए? अरे भैया कहाँ गए? भाभी माँ, भैया कहाँ गए? तोरे भैया के आँखी से कम दिखात बा, दिखाते नहीं बा। चला है रे, कहाँ गए तोरे भैया? चला। चलते चलते काफी दूर चला आया। ऐसा लगता है कि सुनसान जगह है, जंगल का मामला है। अच्छी बात है, ये तो पानी का बहाव लग रहा है। शायद मैं किसी दरिया के किनारे पर खड़ा हूं। ठीक है, चल रहा हूं, गिरकर मर जाऊंगा। इस जंगल में मुझे कोई जानता भी नहीं कि रमेश कुमार कौन है। मेरी हकीकत क्या है, मेरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। चलता हूं, आगे मालिक क्या मर्जी। बेटा रमेश, रुक जा, तू मरने जा रहा है? क्या हो गया है तुझे? बेटा रमेश, या भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जंगल में मेरा नाम कौन जानता है? कौन हो भाई? देखो, हमें तो दिखाई देता नहीं। हम आवाज सुन रहे हैं, कौन है आप, कहाँ हैं? बेटा रमेश, हाँ जिस स्थान पर खड़ा है, हाँ, ये चारों तरफ से ये गंगा नदी है और मैं गंगा मैया बोल रही हूँ। गंगा मैया साक्षात मुझसे बात कर रही है। हाँ, क्या करें माँ, अगर वाकई आप गंगा मैया तो आप तो मन की बात जान जाती हो कि मैं परेशान क्यों हूँ, मैं क्यों मरना चाहता हूँ। आपको बताने की जरूरत थोड़ी है। बेटा रमेश, हाँ, अगर आज तू मर जाएगा तो तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी बहन, तेरे भाई सब मारे जाएंगे। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अगर अपने परिवार की भलाई चाहता है तो तुझे जिंदा रहना होगा। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जीकर जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, हाथों में कोड़ है। क्या करेंगे माँ? बेटा रमेश, हाँ, तुझे भी नहीं मालूम है कि तेरे बाप को मारने वाला कौन है? अरे कोई भी होगा, क्या करेंगे हम उसको? बेटा रमेश, हाँ, इसी गंगा नदी में तू अपना हाथ धो ले, हाँ, तेरे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, और इसी गंगा नदी के पानी से हाँ, अपने मुंह को धो लेगा तो तेरे आँख की रोशनी वापस आ जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ, अगर ऐसा हो जाए तब तो ठीक ही है। और तेरे बाप को मारने वाला कौन है मेरे बाप को मारने वाला? तुम्हारा भाई राम जयपाल जहरीला, और उसका साथ देने वाली जानता है कौन है? राजकिली। हाँ, तुम्हारी बहू राजकली। अगर अपने बाप का बदला लेना चाहता है तो हाथ को धो ले, कोढ़ ठीक हो जाए, तेरी आँख की रोशनी चली जाए। हाँ, उसके बाद चला जा पहाड़ी पर, पहाड़ी पर चला जाऊं। उठा ले बंदूक हाँ, और कारतूस भरा बेल्ट, और बदल ले अपना नाम, और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन। माँ, ये भगवान, ये आवाज
लेकिन आपने कहा कि मैं गंगा मैया बोल रही हूँ। हाथ को धोएगा तो तेरे हाथ का कोल ठीक हो जाएगा, आंखों में रोशनी आ जाएगी, मुंह धोएगा। पहले माँ ने जैसा कहा वैसा करता हूँ, बाद में हम सोचेंगे। चलता हूँ। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अपने आंखों से देख सकता हूं, मेरा हाथ भी ठीक हो गया। धन हो गंगा मैया। एक बार बोलो गंगा मैया की। मां ने कहा कि पहाड़ी पर जाएगा तुझे मां भवानी की मंदिर मिलेगी, कारतूस से भरा हुआ बेल्ट कनाल की बंदूक मिलेगी। तेरे बाप का कातिल इस दुनिया में जिंदा है, राम जयपाल जहरीला। मरेगा साला, मेरे हाथों से मरेगा। याद रख राम जयपाल, वाकई अगर तूने मेरे बाप को मारा है तो मां कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं जलता हूं, मां भवानी के दर्शन करता हूं, पहाड़ी पे जाता हूं, उसके बाद अपनी रेखा से मिलूंगा, अपने बेटे को गले लगाऊंगा। बहन रंजना की शादी, बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। पहले यहां से निकलता हूं, उसके बाद क्या करना हम बताते हैं। आप लोग जाइएगा नहीं, इसका रिजल्ट जरूर देखिएगा। भाभी माँ, रंजना आखिर क्या बात है? अब बहुत उदास हो। का बताई, तोरे भतीजे के बुखार आवत बाटई, ई का कहती? जा दवाई लेके चली आवा। भाभी तू यहाँ रुका, हम गांव से मांग के दवाई लेके आऊ। ठीक बजा, यहाँ कहूँ न जाऊ भाभी, कहूँ न जावे कहूँ पगली। न जाऊ, हम जल्दी आऊ। ठीक बा। क्या है? मैं ये नहीं समझ पाया कि बीरापुर मुझे किस लिए लिवा कर आई हो तुम? नहीं मालूम है? नहीं। रमेश की औरत रेखा को बेटा पैदा हुआ है। क्या बच्चा पैदा हुआ है? बच्चा पैदा हुआ है तो सयाना हो जाएगा तो हमारे तुम्हारे 8 दिन का सांप घातक भी बन जब सकता सयाना है। होने पाएगा तब ना। तुम्हारा दिमाग का काम कर रहा है? काम ये कर रहा है। हाँ, रेखवा ये अपने बेटे को लेकर लेटी हुई हाँ, है। हाँ। मेरे पास जहरीली दवा है ना। अरे जहरीली मत उठाओ पहले, हाँ, बच्चे को यहाँ से लेकर तो फरार हो लो। भाग जाऊं क्या? मैं उठाऊंगा, ये हरामजादी जंगल तरफ जाएगी, वेरी गुड। वहीं पर इसकी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, अब हम साली तुझको उठाएंगे, चौंक कर उठेगी तब तुझको एहसास होगा। अचानक में कौन हो? राम जयपाल जहरीला। मासूम बच्चे को लेकर सो रही थी ना, तेरे बच्चों को कौन लेके जा रहा है? चले के बाबा। अरे जंगल तरफ जा, चल। अच्छा मौका है, इसको मैं यहीं पे खत्म कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं फंस जाऊंगी, मैं मार डालती हूँ इसको। अब मैं यहाँ से चलती हूँ इसके माँ के पास, इसकी माँ की भी कहानी यहीं पे समाप्त करूंगी। क्या बताऊं, मुन्ने दवाई लेकर आई, अब जा रहे हैं, भाभी माँ दे देंगे, भाभी माँ खिला देंगी। हाँ? भाभी माँ कहाँ पर है? मुन्ना नहीं सो रहा है। मुन्ना, भाभी माँ, भाभी माँ, मुन्ना, मुन्ना।
कौन माटल भाभी माँ साले इज्जत, तेरी इज्जत को मैं बर्बाद कर दिया। मैं- हम तो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये